इटली के 9 महीने वाले और 1 साल वाले जो पेपर होते हैं वो आपके अब 1 नवंबर 2024 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। नला ओस्ता करके एक टर्म होती है जिसके बारे में आज पूरी तरह मैं एक्सप्लेन करूंगा और आप जाके किस तरह से पेपर ले सकते हैं, आपको लेने भी चाहिए या नहीं लेने चाहिए, पूरी डिटेल में इस वीडियो में आपको ये जानकारी मिलेगी इस वीडियो के अंदर। दोस्तों नमस्कार, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। इटली के जो सीजनल वर्क परमिट्स हैं और जो नॉन सीजनल वर्क परमिट है, जो रेगुलर वर्क परमिट होते हैं, उसके बारे में थोड़ी डिटेल में आपको जानकारी दूंगा मैं, ये क्या होता है और किस तरह से आपको ये हासिल करना है। दोस्तों इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की ID मिल जाएगी। वीडियो पर अगर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो आपने वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में। जानकारी काफ़ी ज़्यादा काम आएगी जो यूरोप में है, खास तौर से उसके लिए, और जो इंडिया से आना चाहता है उसके लिए भी। दोस्तों इसके अलावा किसी मेरे भाई ने अगर हमसे किसी भी तरह की सर्विस लेनी हो, कंसल्टिंग, जॉब प्लेसमेंट्स या फिर वर्क परमिट्स को लेकर कोई दिक्कत आ रही है, या इसके अलावा B2B काउंसलिंग वगैरह हम सब कुछ करते हैं यहाँ पे, और आपकी फाइलिंग में भी हम मदद करते हैं, लाइक टूरिस्ट वीज़ा, या फिर अगर आपको किसी और चीज़ के लिए, किसी और कंट्री के लिए फ़ाइल लगानी हो, नीचे जाके उसके लिए आपने हमारी कंपनी डिटेल्स चेक करनी है, वेबसाइट, और आपको टॉपमेट का नीचे लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट पर जाके भी आप कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ में। कॉल बनाने के लिए आपको अब स्लॉट्स थोड़े कम नज़र आएंगे, क्योंकि दोस्तों उसका रीज़न ये है कि 25 ऑनवर्ड्स, ठीक है, मैं वैकेशन पे जा रहा हूँ, और उसके बाद 6 नवंबर के बाद ही आप जो है कॉल्स शेड्यूल कर पाएंगे दोस्तों। और कॉल पे आने की जिम्मेदारी आपकी। अगर आप कॉल ऑलरेडी बुक कर चुके हैं या कॉल अगर आप बनाएंगे तो कॉल पे आप आएंगे तो आपकी मेरे से बात हो जाएगी, अदरवाइज कॉल ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों इटली में ना नला ओस्ता करके एक टर्म यूज़ की जाती है। ये होता है बेसिकली अप्रूवल। जिस तरह से मान के चलो, अगर कोई भी एम्प्लॉयर हो, कोई भी जैसे मान लो फील्ड का कोई भी एम्प्लॉयर हो, या फिर कोई भी अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, या फिर कोई भी अगर किसी भी तरह की कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, कुछ भी हो, उनको नला ओस्ता एक बेसिकली टर्म जो यूज़ की जाती है, ये अप्रूवल की होती है। ये एक लीगल अप्रूवल जो है उनको चाहिए होता है गवर्नमेंट का, या तो अगर वो फॉरेन वर्कर हायर करना चाहते हैं, या तो अगर कोई बंदा अपनी किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है उसको गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, या फिर अगर कोई बंदा अगर कॉन्ट्रैक्टर है और वो कोई मान लो टेंडर निकलवा रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उसके लिए ना उसको नला ओस्ता की अप्रूवल चाहिए होती है। ये एक पेपर होता है, बेसिकली ऑथराइजेशन होती है सरकार की तरफ से, एक मंजूरी दी जाती है कि ठीक है अब आप जाके अपना आगे नॉर्मल जो प्रोसीजर है वो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज़ की मंजूरी आपको मिल चुकी है। तो ये होता है बेसिकली नॉर्मल टर्म। कई लोग होते हैं उनको पता नहीं होता, तो मैं आपको बताता हूँ इटली में ये ज़रूरी क्यों है। देखो, लाइक एवरी अदर कंट्री दोस्तों, यूरोप के अंदर यहाँ पे छोटी छोटी हर कंट्रीज़ के अंदर ना एजेंसीज़ होती हैं। एजेंसीज़, अब आप सोच रहे होंगे जॉब वाली एजेंसीज़ नहीं। एजेंसीज़ वो, जैसे कि इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होता है या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर भी इन कंट्रीज़ में, हर कंट्री में अपनी अपनी इनकी जो है होम मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, जिससे मतलब हम कहते हैं कि जो अप्रूवल मिलता है हमें बाहर से वर्कर्स बुलाने का, एम्प्लॉयर्स को उनके साथ में कनेक्ट करना पड़ता है। फॉर एन एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, नॉर्वे के अंदर UID इमिग्रेशन डायरेक्टरेट होता है, और इसी तरह से डेनमार्क के अंदर SIRA, ठीक है, तो ये एजेंसी है। पोर्चुगल के अंदर आपको AIMA मिल जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से आपको जो है ना हर कंट्री की अपनी अपनी एक संस्था मिलेगी जो अप्रूवल देती है और बाहर वर्कर्स बुलाने के लिए जिम्मेदार होती है। क्योंकि देखो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले तो उनकी मंजूरी लेनी बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि इटली के अंदर आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, और पहले बात करेंगे हम कि जो मेरा भाई अगर इंडिया में है वो कैसे अप्लाई करे। देखो यार, इटली के पेपर खुल गए। ये वो पेपर नहीं है जो आप समझ रहे हो कि भी आए और फाइल लॉक करवाई पुर्तगाल की तरह और आप जो है पक्के हो गए। नहीं, ये पेपर कौन से हैं, ये आपको 1 नवंबर के बाद परमिशन देते हैं कि चलो अभी हमारे पास में कोटा कम है, ठीक है, फॉरेन वर्कर्स हमें चाहिए, हमें लेबर चाहिए, मार्केट से बाहर से मंगवानी पड़ेगी क्योंकि इटली के अंदर कम पड़ रहा है। आपने वैसे भी अभी न्यूज़ पीछे देखी होगी, इटली के अंदर जो चाइल्ड बर्थ है वो भी जो है डिक्लाइन हो रहा है बहुत ही स्पीड से। इटली की जो जनसंख्या है, ठीक है, उनकी अपनी पॉपुलेशन है, वो भी जो है कम हो रही है। ये एक सबसे बड़ा कारण है कि इटली जो है यहाँ पर ये स्कीम लेके आया है कि भाई हमें 4.5 लाख इमिग्रेंट्स को बुलाना है, 4.5 लाख सीजनल और नॉन सीजनल बंदों को बुलाना है, वर्कर्स को। अब रिक्वायरमेंट इसके लिए सबसे पहले तो ये होगी कि आपको एक स्पॉन्सर की ज़रूरत होगी। स्पॉन्सर यानी कि आपको कोई ना कोई इटालियन एम्प्लॉयर आपको चाहिए, कोई देसी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो वहाँ का सिटीज़न होना चाहिए, उसके पास इतनी नेटवर्थ होनी चाहिए वहाँ पे कि आपको स्पॉन्सर करने के लिए वो एलिजिबल शो कर सके कि हाँ जी मेरे पास इतनी नेटवर्थ है कि मैं किसी बंदे को बुला सकता हूँ। ये रिक्वायरमेंट पहली है। दूसरी रिक्वायरमेंट आपकी क्या है कि आपको पता ही है कि आपके पास में रिक्वायर्ड स्किल्स होनी चाहिए। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि अगर आप नॉन सीजनल वर्कर के लिए जा रहे हैं, रेगुलर वर्क परमिट के लिए जा रहे हैं, सीजनल का भी बताता हूँ अभी,
उसके लिए क्या होता है कि आपको जो है ना वो शो करना पड़ेगा, हाँ जी मेरे पास में रिक्वायर्ड स्किल्स हैं और इसके बेसिस पे मैं ये वहाँ पे मूव हो रहा हूँ। अब नॉन सीजनल के अंदर कुछ नहीं होता, वो 9 महीने के पेपर होते हैं, 9 महीने का आपका TRC होता है, 9 महीने की आपके पास में कार्ड बनती है। और वो क्या होता है कि 9 महीने के बाद में आपको फिर देखना पड़ता है वहाँ पे कि आपका सिस्टम क्या बनेगा, क्योंकि स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट तो फिर भी आपको रहेगी। तो चूंकि मैंने इसको 1 नवंबर से बोला, तो 1 नवंबर से ये लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यूरोप के अंदर, इटली में, ठीक है, ये लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ पे पेपर वर्क वगैरह कि आपको स्पॉन्सर के बाद में करने के बाद में इसका जो टाइम फ्रेम है, ठीक है, वो लगेगा 8 महीने, कम से कम 8 महीने के बाद में आपको मंजूरी मिलेगी और उसके बाद में ही आप जो है ये अपना पूरा वीज़े का प्रोसेस वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। बाकी सारी रिक्वायरमेंट जो वीज़े के हिसाब से है वो मैं आपको थोड़ी सी यहाँ बता देता हूँ। नेशनल वीज़ा D कैटेगरी का फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा, शेंगन वीज़ा जो होता है, ठीक है, D कैटेगरी लॉन्ग स्टे 365 डेज़ वाला, ठीक है। आपको एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, आपका एम्प्लॉयर बुक करके देगा, वो आपके बीच में अरेंजमेंट होगा, तो वो आप चेक कर सकते हैं आपको कैसे एम्प्लॉयर आपका प्रोवाइड कर रहा है वो। दूसरी चीज़ ये है कि आपका पासपोर्ट चाहिए वैलिड, फ़ोटोग्राफ चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए, फ़्लाइट टिकट्स चाहिए होती हैं, और बाकी आपका जो है फ़ंड जो रहते हैं आपके, शो मनी रहती है, वो आपको शो करनी पड़ेगी कुछ ना कुछ, ठीक है। जैसे कि मान के चलो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 लाख रुपए आप इंडिया के, या फिर 2.5 से 3 हज़ार यूरो अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आपको शो करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ यूरोप वाले भाइयों के लिए। यूरोप वाले भाई क्या कर सकते हैं यार, डायरेक्टली यूरोपियन कंट्री से, जैसे आप क्रोशिया, माल्टा वगैरह में अगर काम करते हैं कहीं ना कहीं और वहाँ से आपको वे आउट नहीं मिल रहा है, अब आपकी बारी है। अब माल्टा से आपने डायरेक्टली, या क्रोशिया से डायरेक्टली आपने जो है फ्लाई करना है, या किसी और कंट्री में भी अगर आप आए तो वहाँ से आपने फ्लाई करना है डायरेक्टली, और इटली में आने के बाद में जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। तुरंत ही आपको जो है वहीं पे एम्प्लॉयर इनिशिएट कर देगा नला ओस्टा का जो प्रोसेस है, ठीक है। अगर वो आपकी अप्रूवल आ जाती है इनसाइड यूरोप, आपकी हो सकता है अप्रूवल जल्दी आ जाए, हो सकता है, बाकी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के टाइम फ्रेम के ऊपर। उसके बेसिस पे आपको जो है वहीं बैठे बैठे आपको जो है आपका प्रोसेस वो स्टार्टअप कर सकते हैं, ये पॉसिबल है दोस्तों, ठीक है। इसके लिए कुछ नहीं है, एम्प्लॉयर को सिर्फ स्पॉन्सरशिप अप्रूव करवानी होती है। तो यूरोप वाले भाई इसके लिए प्रायोरिटी पे अप्लाई करें, क्योंकि देखो अगर आप वहाँ पे ऑलरेडी परेशान हो, इटली में अच्छे पैसे कमाने का मौका है आपके पास में, पेपर भी आपके वहाँ पे बन जाएंगे। दूसरी कंट्री में अगर आप रहोगे, आपको पता है कि वहाँ पे क्या हालात हैं, वहाँ पे पेपर इतने आसानी से बनेंगे नहीं आपके, ठीक है। 3 कंट्री हैं ये पूरे यूरोप के अंदर, स्पेन, इटली, पोर्चुगल। इन्हीं 3 कंट्री के अंदर कोई चांस होता है कि आपके पेपर अगर आप आते हैं तो चांस होता है, आपको पता लगता है कि हाँ यहाँ बन सकता है, मेरा कुछ यहाँ पे हो सकता है। जो मेरे भाई अब इंडिया में मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं उनके लिए बताता हूँ कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें आना चाहिए इटली या नहीं आना चाहिए, क्या स्कीम लगानी चाहिए। देखो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ एक चीज़ यार, मेरे भाई जो इंडिया में है ना, देखो 8 महीने नला ओस्टा को लग रहे हैं, ठीक है, अप्रूवल आने में। अब आप ये चीज़ देखो, अगर आप 8 महीने वेट करोगे, 8 महीने क्या आप सच में वेट कर सकते हो? नहीं कर सकते, मेरे को मालूम है। तो इसके लिए आपके लिए ये थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि भाई जिसके अंदर पेशेंस नहीं है ना, वो तो ना अप्लाई करे इस चीज़ के लिए। कोई अगर उसके पास में स्पॉन्सर है, कोई अगर उसका कोई कंसल्टेंट है, एजेंट अगर उसको जॉब प्लेसमेंट दिलवा रहा है, तो उससे देखे, अपना चेक करे। 8 महीने अगर वो आपका बोल रहा है 2-3 महीने में हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा, वो गलत बोल रहा है। 8 महीने से पहले, 8 महीने बेयर मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मेरी राय में ये है, जो इंडिया से मेरे भाई अप्लाई कर रहे हैं ना, वो तो इसके अंदर अभी थोड़ा सा पेशेंस रखें या ना अप्लाई करें। दूसरे अल्टरनेट ऑप्शंस अपने ढूंढें, जैसे कि मैं बताता रहता हूँ, स्लोवाकिया, हंगरी आपकी इस टाइम पे ये 2 कंट्रीज़ हैं, बेस्ट बेट है इस टाइम पे, ठीक है, बेस्ट बेट जिसे बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर अप्लाई करने पे आपको वीज़े का जो सक्सेस रेशियो है इंडिया से, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप दूसरी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा रिस्क आपको रहेगा यहाँ पर। दोस्तों यही मेरे को आपको जानकारी देनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। लाइक करना है आपने, सब्सक्राइब करना, शेयर करना किसी मेरे भाई के साथ में, बहुत उससे काम आएगी वीडियो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आईडी मिल जाएगी। इसके अलावा नीचे हमारी कंपनी की डिटेल्स भी चेक कर सकते हो, वेबसाइट, रजिस्टर्ड एड्रेस और LLC डोमेन आपको मिल जाएगी हमारी। कोई अगर आपको हमसे सर्विस लेनी हो, कंसल्टिंग, वर्क परमिट, टूरिस्ट वीज़ास, B2B काउंसलिंग, कुछ भी, हम सब कुछ करेंगे। आपकी असिस्टेंस आपको हम प्रोवाइड करेंगे, जो भी आपको रिक्वायर्ड होगी। उसके लिए आपको मेरे साथ में लाजमी है कॉल बनाना। ईमेल करेंगे तो आपको मेरा टीम मेंबर जवाब देगा। अगर आप मेरे से कॉल बनाते हैं तो कॉल पे आने की जिम्मेदारी आपकी होगी। कॉल पे अगर आप नहीं आएंगे तो एक बार फिर से बता रहा हूँ, ऑटोमेटिकली कॉल कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इजाज़त दीजिए अपने भाई को। मैं आपसे मिलता हूँ कोई अगली शानदार कंटेंट या वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में अपने भाई को याद रखिए। बाय बाय।